राज्य के पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक सुधीर मुनगंटीवार तथा उनकी धर्मपत्नी सपना मुनगंटीवार के हाथों चांदा क्लब मैदान पर 14 से 22 जनवरी के बीच होने जा रहे दाता प्रभु श्री राम जी की कथा के लिए तैयार किए गए भूमि का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में राम भक्त मौजूद थे। चंद्रपुर महानगर के मध्य में स्थित चांदा क्लब मैदान पर दाता प्रभु श्री राम जी की राम कथा का आयोजन दिनांक 14 से 22 जनवरी के बीच होने जा रहा है। इसका आयोजन श्री राम कथा आयोजन समिति द्वारा किया जा रहा है। इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में विधायक सुधीर मुनगंटीवार तथा उनकी धर्मपत्नी सपना मुनगंटीवार है। वहीं आज दोनों के हाथों कथा स्थल का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रभु श्री राम भक्त मौजूद थे। इस मौके पर विधिवत धार्मिक तरीके से कथा स्थल का भूमि पूजन किया गया। तो आइए सुनते इस मौके पर उपस्थितों को संबोधित करते हुए विधायक सुधीर मुनगंटीवार तथा उनकी धर्मपत्नी सपना मुनगंटीवार ने क्या कहा। पत्र भेजा कि 1000 वर्ष तक का मंदिर हमने सोचा और उसके लिए हमने जब देहरादून के हमने वुड रिसर्च सेंटर को कहा कि भारत का नहीं विश्व का सबसे अच्छी लकड़ी कौन सी है, इसका रिसर्च करो। पत्र है, कभी किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूं। तो देहरादून के वुड रिसर्च सेंटर ने कहा कि सबसे अच्छा कास्ट कहीं का है तो वो चंद्रपुर जिले का है, वही उपयोग में लाना चाहिए। अब भगवान तो विशेष रूप से बाकी सभी भक्तों को समान रूप से आशीर्वाद देगा, पर हमको 2-4-5% ज्यादा ही देगा। और इसलिए राम कथा शब्दों का समुच्चय समझकर हमको नहीं आना है। मुझे आयोजकों को धन्यवाद इसलिए देना है कि हमने कई समाजों को इस नाम से यहाँ पे निमंत्रित किया। गरीब के निषाद समाज से लेके हम सब रामायण कथा में हमें जो सिखाया है उस कथा के अनुसार हम सब एक स्तर पे है। अब स्वर्ग तो तभी बनता है जब हम साथ साथ है। ये फिल्म का नाम नहीं है, भाव हमारे हृदय में होता है कि हम साथ साथ है। और इसीलिए यहाँ पे और कोई अपने समाज बचे होंगे, हमारे आसपास में कोई बचा होगा, तो मैं विश्वास से बताता हूँ। बहुत बार हमारा मन में यह भाव होता है, अरे ये गरीब है, ये कहाँ कथा सुनेगा। नहीं नहीं, गलत बात है। मैंने देखा है कि जब लातूर में भूकंप हुआ तब तो हम काम करते थे, पार्टी का कोई पद पे नहीं थे, मगर वो अभी भी मैं भूल नहीं सकता हूँ कि जब वो लातूर के भूकंप के बाद हम एक टीन के डब्बे को पैक करते थे, बाद में वो कलेक्टर के यहाँ जमा करते थे, उसको पूरा सील करते थे और गांव में घूमते थे, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। तब मेरे ध्यान में आया कि हमारी एक गलती बार बार होती है। उसने एक साइकिल रिक्शा तब चलती थी, साइकिल रिक्शा चलाने वाला रुका, आया और उसने वो समय में अपने खून पसीने के कमाई के 11 रुपए उस डब्बे में डाले। उस दिन मेरे जीवन में ये विश्वास हो गया कि मेरे देश को दुनिया की कोई ताकत भौतिक दृष्टिकोण से पराभूत कर सकती है, मगर ये मानसिक दृष्टिकोण से ये देश कभी नहीं हारेगा, या देश कभी पराभूत नहीं होगा। और ये अनुभव आप भी जीवन में करते होंगे। परसों भी हमने देखा कि पुणे में एक साफ सफाई करने वाले पवन सुत हनुमान की जय। इथे रामकथा समारंभासाठी भूमिपूजन कार्यक्रमासाठी इथे उपस्थित सर्व राम भक्तांना मी मनपूर्वक नमस्कार करते। राम राम मंडळी, आपल्या सर्वांना तसेच नवीन वर्षाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देते। सर्वांचे सर्व स्वप्न, सर्व इच्छा, सर्व संकल्प पूर्ण हो, हीच मी प्रभू श्री रामाच्या चरणी प्रार्थना करते। आणि नवीन वर्षातच आपल्या सर्वांना खूप आनंदाची, चंद्रपूरकरांना खूप आनंदाची मेजवानी मिळणार आहे। आणि नवीन वर्षात 14 ते 22 जानेवारी या काळामध्ये आपल्याकडे श्री राम कथा राजन महाराजांच्या मुखातून भक्ती रसात आपल्या सर्वांना ऐकायची आहे, तो आनंद घ्यायचा आहे। आणि राम जसे आपले आदर्श आहेत, आपले आदर्श आहेत, आपला आनंद आहे, आपलं चैतन्य आहे। राम नामच एक सत्य आहे आणि ह्या रामचंद्राची कथा आपल्याला ऐकायची आहे। आणि 500 वर्षानंतर आपल्याकडे मोदीजींनी श्री राम मंदिर अयोध्येमध्ये झालं आहे, ज्याची आपण सर्वजण वाट पाहत होतो आणि ती आपली इच्छा सुद्धा पूर्ण झाली आहे। नुकतीच आपण याची 2री वर्षगाठ पण मनवली आहे आणि त्याच आनंदात आता आपल्याला चंद्रपुरात राजनजी महाराजांच्या मुखातून रामकथा ऐकायची आहे।
आणि ही नवीन वर्षाची चंद्रपूरकरांना खूप मोठी भेट मिळाली आहे. आणि आपण म्हणतो नेहमी राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप लगाते हम दिवाली मनाएंगे. आणि खरोखरच आपल्या चंद्रपुरात CTV के लिए बाबू गारकर की रिपोर्ट।